Hello guys, this video is explaining how to making sentence हिंदी into इंग्लिश। तो आइए आज हम आसान भाषा से समझते हैं सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाइए। तो दोस्तों मैं हूं शिवम यादव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल शिवम टीचिंग प्रो। तो दोस्तों कैसे मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि सेंटेंसेस को बिल्कुल आसान तरीक़ा से कैसे करें इंग्लिश में चेंज, बिल्कुल आसान तरीक़ा से। कंसेप्ट ही कंसेप्ट आप देखते ही सीख जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर भाई साहब आपको दिख रहा होगा मैं आम नहीं खाता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि सेंटेंस तो बिल्कुल ही आसान है, लेकिन आसान को मैं आसान बना दूंगा, ऐसा आपको कंसेप्ट बताकर जाऊंगा। और आप बने रहिएगा पूरी वीडियो में, क्योंकि आज आप कुछ नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँगा कि आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सेंटेंस किस प्रकार का है। तो आप कहेंगे कि सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ये सेंटेंस। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पर लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, यानी कि मैं, सब्जेक्ट ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, फिर उसके बाद में देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो जब ये एक वचनकर्ता के साथ में डज का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ में डू का प्रयोग होता है निगेटिव वाक्य में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आई डोंट, यानी कि डू नॉट भी आप लिख सकते हैं। आई डोंट, तो क्या नहीं खाते हैं? आई डोंट ईट, क्या नहीं खाते हैं? आम। तो आई डोंट ईट मैंगो। क्या दोस्तों? मैंगो, मैंगो। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ कंप्लीट। कैसा लगा आपको ये सेंटेंस करते हुए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अगला आपका सेंटेंस है मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। तो फर्स्ट टाइम मैंने बताया है कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो सेंटेंस तो दोस्तों प्रेजेंट में है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो सब्जेक्ट है तुम, यानी इसकी अंग्रेजी होती है यू। तो लिखेंगे यू डू नॉट, यू डू नॉट, नहीं याद करते हो ना, तो यू डू नॉट लर्न, लर्न अपना पाठ। तो यू के साथ में अपना के लिए दोस्तों क्या लगता है? योर लगता है। तो यू डू नॉट लर्न योर लेसन, लेसन। ठीक दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल आसानी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आ गया है क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार का है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव टाइप है। क्या टाइप है? निगेटिव टाइप है। तो हम इसका सेंटेंसेस बनाते हैं, वाक्य सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें की हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है डू, क्योंकि बहुवचन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू, यहाँ पर लिखेंगे डू। उसके बाद में हम उठाएंगे जस्ट तुरंत बाद सब्जेक्ट। डू दे ऑलवेज, सदैव है ना, तो डू दे ऑलवेज, 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 डू दे ऑलवेज। उसके बाद में डू दे ऑलवेज क्या बोलते हैं दोस्तों? सदा सत्य बोलते हैं ना। तो डू दे ऑलवेज स्पीक, नहीं आप टेल भी कह सकते हैं,
टेल भी कह सकते हैं, टेल द ट्रुथ, टेल द ट्रुथ। ये भी सेंटेंस बिल्कुल आसानी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हमारा सेट शुरू होने जा रहा है सन 2020 का। कितने का दोस्तों? सन 2020 का। यानी कि अब हमारा सन 2019 का सेट कंप्लीट हो चुका है। अब सन 2020 का शुरू होने जा रहा है। चलिए देखते हैं सन 2020 का। सन 2020 का सेंटेंस दोस्तों पहला है, मैंने अपना पाठ याद कर चुका हूँ। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आपको पता लगाना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। तो सेंटेंस दोस्तों है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। चलिए करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ एंड हैव। यानी कि एक वचनकर्ता के साथ में हैज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ में हैव का प्रयोग होता है। तो मैंने जो है ये है बहुवचन, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आई हैव अपना पाठ याद कर चुका है। याद करना क्या होता है दोस्तों? लर्न। तो आई हैव लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना आपको, लर्न। आई हैव लर्न, उसके बाद में अपना पाठ ना, तो आई हैव लर्न माई लेसन। आई के साथ में अपना के लिए माई का प्रयोग होता है। तो आई हैव लर्न माई लेसन बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों है, हरीश ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई। तो सेंटेंस देखते ही लग रहा है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है क्योंकि यहाँ पर चुराई है, गई है, लिया है, चुका है। ये सभी जब वाक्य के अंत में आते हैं तो टेंस जो है परफेक्ट का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अगर यहाँ पे चुका था, चुराई थी, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो जाता। तो यहाँ पर चुराई है इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। चलिए इसे भी आसानी से करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है एक वचन है क्योंकि नाम भी एक वचन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हरीश। हरीश एक वचन है तो हैज का प्रयोग, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग। हरी हैज नॉट, उसके बाद में वर्ब का काम शुरू हो गया ना, तो चुराना क्या होता है? स्टूल, और थर्ड फॉर्म स्टोलन। तो हरीश हैज नॉट स्टोलन, स्टोलन। हरीश हैज नॉट स्टोलन। अब किसकी बुक? हरीश ने तुम्हारी बुक, तो योर बुक। बिल्कुल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। ये भी सेंटेंस परफेक्टली तरीके से कंप्लीट हो गया। और डेली ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, चपरासी कहाँ गया। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि सेंटेंस आखिरकार किस टेंस का है भाई साहब। तो सेंटेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं, सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि गया है। ठीक, गया यहाँ पर आ चुका है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। चलिए इसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड बीच में है, ये सेकेंड टाइप का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम उठाएंगे क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर डिड पियोन गो। क्योंकि चपरासी कहाँ गया है, सेंटेंस लिखा हुआ है चपरासी कहाँ गया, तो वेयर डिड पियोन गो।
ठीक दोस्तों, बिल्कुल। अब उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये भी सेंटेंस अपना हुआ बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है वे दिल्ली क्यों नहीं गए। तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। तो सेंटेंस आपको देखते ही पता चल गया होगा कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, वो भी किस टाइप का है, निगेटिव टाइप एंड क्वेश्चन टाइप, यानी कि इंट्रोगेटिव टाइप, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंसेस है। चलिए इसे भी हम करते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से। सबसे पहले हम उठाएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, इसकी अंग्रेजी होती है व्हाई। उसके बाद में व्हाई के साथ में डिड का प्रयोग, व्हाई डिड दे सब्जेक्ट, व्हाई डिड दे सब्जेक्ट आ गया ना, दे नॉट गो टू दिल्ली। कोई डाउट, आप कहेंगे कोई नहीं डाउट भाई साहब। तो ये भी सेंटेंस हुआ बिल्कुल आपका परफेक्टली। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस जो अब आएंगे वो आएंगे सन 2022 के दोस्तों। किसके आएंगे, धीरे धीरे हमारे सेंटेंसेस आगे की ओर बढ़ते गए। अब आखिरकार हम लोग आ गए हैं सन 2022 के सेंटेंसेस पर। तो अब हम परफेक्टली करेंगे बिल्कुल सन 2022 के, क्योंकि यूपी बोर्ड में हर बार इन्हीं सेंटेंसेस को मिलाकर एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है और कहते हैं कि इसकी इंग्लिश बनाइए। तो इसी प्रकार के सेंटेंस हम सीख कर जाएंगे तभी बना पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सन 2022 सेट के करते हैं सेंटेंसेस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहचानना है कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो सेंटेंस किस टेंस का है देखते हैं। सेंटेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसका है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि रहा भी है और प्लस टाइम भी दिया गया है। रहा भी है और प्लस टाइम भी दिया गया है, कोई निश्चित टाइम दिया गया है ना, तो इसलिए वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अभी जैसे यहाँ पर सिर्फ कह देता कि वो दो मतलब वो दौड़ रहा है, तो उसमें कोई टाइम की निश्चित समय नहीं है, तो वहाँ पर जो है प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता। क्या हो जाता मित्रों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसमें जो है वाज वर्ब का प्रयोग हो जाता। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, काम हो भी चुकेगा और एकदम बिल्कुल राइट समय पर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई, और आई के साथ में हैव का प्रयोग होता है। आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब क्या कह रहा दोस्तों, पाठ याद करना, तो यानी कि आई हैव बीन लर्निंग आई हैव बीन लर्निंग अपना पाठ। तो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन, बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा आपको। माई लेसन। अब तो मेरी स्क्रीन हुई ख़त्म, अब इसको मिटा कर हम लिखते हैं अलग। तो आप लोग इतना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आई हैव बीन लर्निंग लेसन। अब क्या बचा हुआ है, कितने घंटे से, तो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 hours। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर TW 2 hours। अब एक बच्चा पीछे से उठकर बोला, कहता है कि यहाँ पर फॉर का क्यों ही प्रयोग किया, यहाँ पर तो सिंस का भी प्रयोग आप कर सकते थे। तो मैंने कहा देखो भैया, यहाँ पर फॉर इसलिए प्रयोग किया क्योंकि 2 घंटे से
कब के 2 घंटे से कोई निश्चित समय नहीं है कि कब के 2 घंटे से यहाँ पर बात हो रही है कि अगले 2 घंटे कि आने वाले 2 घंटे तो हो नहीं सकते हैं, यानी कि अगले कितने घंटों से, तो यहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं है कि कितने, कोई निश्चित, अब यहाँ पर बोल देता 2 आवर्स 2 घंटे से, तो एक निश्चित समय हो जाता, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग हो जाता ना, तो यहाँ पर 2 घंटे से बोला तो कोई निश्चित समय नहीं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस मित्रों आपके सामने है, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस देखते ही पता लगाना है कि सेंटेंस किस टाइप का है, यानी किस सेंटेंस का है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि खेल रहे हैं से पता चलता है कि प्रेजेंट का है, और रहे मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सेंटेंस तो हालांकि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। चलिए इसे भी हम आसानी से करते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट उठाना है। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, जगह कम है इसलिए ऊपर से मैं लिखूंगा। सब्जेक्ट यानी कि हम, यानी कि वी। उसके बाद में इसमें हैव बीन का प्रयोग होता है और हैज़ बीन का प्रयोग होता है। तो वी जो है बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग होगा। तो वी हैव बीन अब क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है ना, तो यहाँ पर खेलना का प्ले होता है, उसमें प्लस ING फॉर्म, तो प्लेइंग। एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि डाउट क्लियर तो हो ही जाएंगे। वी हैव बीन प्लेइंग, अब बात चल रही क्या खेल रहा, तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट लाना ना भाई, अब क्रिकेट, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, इतना आपको पहले अपनी नोटबुक में लिख लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट हो गया। अब 2 बजे से, क्या 2 बजे एक निश्चित टाइम है, क्या एक सिंस का यहाँ पर प्रयोग हो सकता है? तो पीछे से बच्चा खड़ा होकर बोलेगा सर जी सिंस का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि 2 बजे से, कौन से 2 बजे से, कोई निश्चित टाइम थोड़ी ना है कि कल के 2 बजे से कि दोपहर के 2 बजे से। तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? तो हम लिखेंगे वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। 2 को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी, 2 आवर्स। आर्स इसलिए लिखा क्योंकि 2 जो है वो बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर आर्स का प्रयोग हो जाएगा और अंत में फुल स्टॉप जरूर ही लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस मित्रों आपका है, लिखा हुआ है उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। तो आपको सबसे पहले पहचानना है टेंस किस प्रकार का है, किस टाइप का है। टेंस जो है वो तो टेंस है पॉजिटिव का, अफर्मेटिव है, लेकिन किस टेंस का है? टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसका है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम इसकी अंग्रेजी जाते हैं बनाने, यानी कि इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर लिखेंगे दे होगा, उन्हें का दे होगा, दे के साथ में हैव का प्रयोग, दे हैव बीन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बुखार है ना, तो दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। 5 दिन से, कोई निश्चित टाइम नहीं है, तो दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। इतना आप लोग नोटबुक पर उतार लीजिए। आप चलते हैं आगे। तो दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 डेज। कितने दिन से दोस्तों? 5 दिन से, तो 4 5 डेज फुल स्टॉप। कंप्लीट हुआ कि नहीं? कोई डाउट हो तो अभी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट के लिए दोबारा वीडियो बना सकता हूँ इसी टॉपिक पर। अब चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस पर।
नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों है वह 10 मिनट से दौड़ रहा है। अरे भैया 10 मिनट बहुत हो गया, आप रुक जाइए, थोड़ा कम दौड़े, नहीं तो आप थक जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पता लगाना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। तो सेंटेंस देखेंगे आप तो कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ पर काम भी जारी है और काम जारी रहने का समय का भी बोध हो रहा है, समय का भी बोध हो रहा है प्लस काम जारी भी है कि कितने समय तक जारी रहेगा ये भी यहाँ पर पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उठाएंगे सब्जेक्ट को, कहेंगे आ जा सब्जेक्ट, पहले तुझको ही उठाएंगे। तो ही हैज़, अब हैज़ का प्रयोग किस लिए हुआ आप लोग कहेंगे, तो यहाँ पर एक वचनकर्ता के साथ में मैंने पहले भी बताया है कि हैज़ का प्रयोग होता है। तो ही हैज़ बीन दौड़ रहा ना भैया, दौड़ रहा है तो दौड़ना के रन, और रन में आईएनजी फॉर्म तो हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म तो यानी हो जाएगा रनिंग। ही हैज़ बीन रनिंग कितनी देर से, 10 मिनट से। कोई निश्चित टाइम है? अब क्या कोई निश्चित टाइम है? कोई निश्चित टाइम नहीं है। तो ही हैज़ बीन रनिंग दौड़ रहा है। रन, अब कहेंगे रन मीन्स दौड़ना। अब इसका दौड़ना ये तो वर्ब हो गई, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तो दौड़ना दौड़ना एक ही बात हुआ ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तो ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स फुल स्टॉप। ये भी एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम सेंटेंस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस अब भाई साहब आपके आने वाले हैं सन 2023 सेट के। कितने सेट के आने वाले हैं? सन 2023 के। इसमें भी अब होने वाला है बिल्कुल धमाल। आपके जितने भी यूपी बोर्ड के सेंटेंस आए ना, उसमें का चुन कर सेंटेंस में इसमें लाया हूँ, चुन कर एक एक सेंटेंस। अब चलता हूँ करता हूँ सन 2023 का, आपको एक्सप्लेन कराऊंगा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में चलता हूँ। लेट्स गो। मैं कल कानपुर गया। तो सबसे पहले मैंने बताया हूँ कि सबसे पहले आपको पता करना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। तो आप कहेंगे सेंटेंस तो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, क्योंकि यहाँ पर गया था, गई थी और लिया था, जितने में था आ रहा है और काम भी एक प्रकार का इंडेफिनिट हो रहा है, अनिश्चित हो रहा है। तो वहाँ पर क्या लगेगा? वहाँ पर लगेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म भैया जी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। चलिए करता हूँ मैं आई, क्योंकि सब्जेक्ट मैं हूँ। तो आई कहाँ गया? आई वेंट कहाँ गया? कानपुर। आई वेंट टू कानपुर। आई वेंट टू कानपुर कब गया? कल। तो आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे, क्योंकि कल गया ना, तो आज थोड़ी ना। तो आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यस्टरडे का क्यों ही प्रयोग है? क्योंकि जब भी बात पास्ट में कही जाती है, यानी कि भूतकाल में, तो वहाँ पर यस्टरडे का प्रयोग होता है, और फ्यूचर टेंस में हमेशा टुमारो का प्रयोग होता है। ये नोट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि फ्यूचर का टेंस जब भी हो तो वहाँ पर आपको यस्टरडे का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि आपका पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अगला आपका भाई साहब सेंटेंस है तुम कल आगरा नहीं गए थे। तो मैं बताने को बता दूँ कहो तो 1 सेकेंड में। यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। लेकिन आपको तो भी समझाना है, वो भी इजी लैंग्वेज में। तो आइए आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको उठाना है सब्जेक्ट। आप तो सेंटेंस पहचानना जान ही गए होंगे, क्योंकि मैं कई बार बताया हूँ। तो यू डिड नॉट, क्योंकि डिड का प्रयोग होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव टाइप है। तो यू डिड नॉट गो टू, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म गायब हुई, क्योंकि वो सिर्फ पॉजिटिव में चलता है। पॉजिटिव में सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप पर भी आ जाता है वर्ब। तो यू डिड नॉट गो टू आगरा।
आगरा घटागरा, आगरा यस्टरडे, यस्टरडे का प्रयोग होगा भाई साहब। अरे भैया सही से बन रहा हो, समझ नहीं पाएंगे बच्चे। यस्टरडे आप लोग भाई साहब समझ जाना, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन छोटी है तो आप लोग गुस्सा मत होना। तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ बार बार कि यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे, तुम कल आगरा नहीं गए थे। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अब भाई साहब आपका आ गया है सन 2019 का, यानी कि अब तो ये तो आप पहले ही कर चुके हैं सन 2019 का। तो आपको कहो तो मैं एक सेंटेंस दे दूं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। चलिए आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा था। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा था। इसकी हेल्पिंग वर्ब मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार का अभी इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन दोस्तों, हैड बीन होगी। और ये बिल्कुल ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही काम करेगा, कॉपी टू कॉपी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू।